प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग बनाएंगे। पहले 1 बना चुके हैं, यूक्लिड से एचसीएफ निकालना था। आज इसमें हम लोग देखते हैं दिया कि दर्शाएं कि क्या करें, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कैसा विषम, सम नहीं क्या कर रहा है, विषम पूर्णांक 6q + 1 जो कि विषम संख्या है, 6q + 3 ये भी विषम संख्या है आपका, और 6q + 5 ये भी विषम संख्या है के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। माना कि a एक धनात्मक विषम कहेगा तो विषम लिखेंगे, अगर सम कहेगा तो सम लिखेंगे वहां पर, विषम पूर्णांक है। ए को क्या मान लिया हम लोग, एक धनात्मक संख्या मान लेते हैं हमको, और कैसा वो भी विषम पूर्णांक। इसलिए b इक्वल टू, अब b इक्वल टू क्या मानना है आपको ध्यान देना है। यहां पर अगर 6 के रूप में रहेगा तो 6, अगर 5 के रूप में रहेगा तो 5, अगर वहां पर 3 दिया है 3 की तो 3 रखिएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि यूक्लिड विभाजक प्रमेय से a बराबर b की प्लस r होता है। तो ये b है, ये q है, और क्या आपका r, यानी शेष फल दिया है। तो यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिथम होता है, यानी b की जगह पर क्या रहेगा, अगर 6 है तो 6 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे 6। अगर मान लीजिए आपको 3 दे देगा 3 रखिएगा, 6 देगा तो 6 रखिएगा, 5 देगा तो आपको क्या रखना है 5, अगर यहाँ पर 2 दे देगा तो 2। तो चलिए यहाँ पर रखिए, आपको क्या करना है, यहाँ से वी नो दैट, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रेमिका से क्या होता है, a बराबर bq + r, जहां पढ़े कि जो r होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, बट b से छोटा होता है। यहाँ पर क्या करेंगे 0, ये जो b है कितना हम लोग का, यहाँ पर 6 रख सकते हैं। आगे बढ़िए, इसलिए a बराबर b की जगह पर क्या रखें 6, q + r। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है समीकरण 1 में r बराबर, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 आप देख सकते हैं 3 5 के रूप में जाना है, तो 5 तक ले जाएंगे हम लोग, 0 1 2 3 4, अधिकतम कितना 5, तो 5 तक ले जाएंगे 5। आगे भी रखना होगा तो रख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन क्या है 5 तक दिया है, तो 5 तक ही इसमें रखा जाएगा। समीकरण में रखिए, समीकरण में यहाँ पर है, इसलिए a बराबर 6q, पहले क्या रखेंगे 0, इसको कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा 6q, फिर a बराबर 6q क्या रखेंगे 1, इसको कैलकुलेशन करेंगे इतना आएगा 6q + 1। आगे बढ़िए, यहाँ पर रखते जाइए a का मान, 6q + क्या रखेंगे 2 रखिए, क्या रखेंगे 2, तो आएगा 6q + 2, a बराबर 6q + 3 रखिए, 6q + क्या आ गया 3। आगे इस तरफ निकालते जाएंगे, 3 के बाद क्या रखेंगे, a बराबर 6q + क्या रखेंगे 4, क्या रखेंगे 4 रखा जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6q + क्या आ गया 4, फिर a बराबर आपको क्या करना है आगे, अब 4 के बाद क्या रखा जाएगा 5, 4 के बाद 5, 6q + 5, कैलकुलेशन कर लीजिए 5। इस तरह से हमारा आ गया 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 4 और 5। तो सवाल इसको समझना है कि r का वैल्यू आपको कहाँ तक रखना है, 0 1 2 3 भी रख सकते हैं, 4 5 6 7 यहाँ के रख सकते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको, तो क्वेश्चन हम लोग को दिया है 6q + 1, 0 से कभी भी स्टार्ट करना है, 6q + 3, 1 के बाद 2 नहीं दिया क्योंकि 2 सम संख्या है, अब हमको क्या रखना है 2 ही रखना है, क्यों, क्योंकि आपको 1 से लेकर कहाँ तक दिया 5 तक, तो 0 से लेकर हम 5 तक अंक रखेंगे,
अगर आगे देगा तो आगे भी रख सकते हैं, कम देगा तो कम रख सकते हैं, आगे यहाँ पर डॉट डॉट हो सकता है, इसमें आगे आप मान रख सकते हैं। लेकिन हम 5 तक ही रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन का कितना तक लाना है 5 तक, इसलिए 5 तक रखिएगा। इसको देखिएगा, इसको 5 तक लाना है, 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 3 5, जो कि विषम संख्या में दिखाना है। इस तरह हम r का वैल्यू जब पुटअप किए समीकरण 1 में, इस तरह हमारा मान आ गया, क्या आ गया 6 प्लस 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, 6 प्लस 5। तो अब इसमें चेक कर सकते हैं इसमें आया कि नहीं, आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ a बराबर 6 अब हमको क्वेश्चन निकालना है विषम में, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी आ गया है पूर्णांक जो कि सम है, तो सम को हम पहले छांट लेंगे। सम को क्या करेंगे, पहले छांट लेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन क्या मिलाना है, विषम में। इसको क्या में सिद्ध करना है, विषम में सिद्ध करना है। तो हम लोग जितना सम है सम को छांट लेंगे। अगर मान लीजिए इसी में अगर आप विषम ना देखो सम दे देगा तब क्या कीजिएगा, तो पहले विषम वाला को आउट कर लीजिएगा, पहले विषम वाला क्या कर लीजिएगा, छांट लीजिएगा, उसके बाद फिर सम वाला को लिखिएगा। उल्टा काम करना है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बदल देगा, विषम की जगह पर सम पूर्णांक पूछ देगा, तो ठीक है बनाएंगे इसी तरह। और क्या करेंगे, पहले हम अगर सम पूछेगा तो विषम को पहले निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा है विषम, तो पहले हम किसको निकालेंगे, सम को। तो सम देखिए 6 जिस रूप में रहा है 6, इसके बाद कोई अंक नहीं है, 0 है, तो 6 आपको क्या है सम, ये सम होगा, ये विषम होगा, उसको मत छीनिए। सम ये होगा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, उसके बाद सम होगा आपका 6 प्लस 4। क्या ये सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है जो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग को सम में तो लाना नहीं है, सम में लाना नहीं है। अतः a बराबर 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का ही होगा। यानी आपको पता है कि ये जो दिया है ये क्या है आपको, विषम। ये सब क्या है कि रूप का ही, आप लिख सकते हैं रूप का ही, यहाँ आप लिख सकते हैं विषम पूर्णांक होगा। इस तरह ये प्रूव हो गया, इसको हम लोग दर्शा दिए। अब यहाँ पर क्या है देखिए 6 प्लस 1 इसमें आया, ये क्या है आपका विषम धनात्मक पूर्णांक। 3 क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक, 5 क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक। इस तरह से हम प्रूव करके दिखा दिए कि जो हमारा मान रखेंगे वह 6 यानी 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 जो कि विषम धनात्मक पूर्णांक ही होगा। इस तरह से इसको आप लोग इसको कॉपी पर नोट कीजिए। अभी भी कोई डाउट है तो इसको पूछ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। अब इसकी जगह पर हम विषम भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया जाएगा। लेकिन अभी ये विषम पर है, अभी इसके बाद हम सम पे, यहाँ विषम पे देंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन हम बदल सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सम पर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सम पूर्णांक पर भी। लेकिन पहले विषम को क्लियर कीजिए, तब उसके बाद आपको हम सम पर बताएंगे। चलिए नोट कीजिए।